नो, दैट्स द पॉइंट। काका जी बता दें, पूरा है कि कौन से नेता ने इनके किस दिन किसी भी जनता से रिलेटेड नोटिस या इशू उठाया। मनोज सिंह काका जी प्लीज बताइए। मैं समझता हूं कि आपको कम से कम विपक्ष के भी बयानों को देखना चाहिए। मैं नाम बता रहा हूं, आप नाम नोट करिए। प्लीज बताइए सर। सलेमपुर के सांसद ने, चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने, नीरज मौर्य ने, हमारे सभी सांसदों ने उत्तर प्रदेश में डीएपी और खाद के सवाल पर लगातार सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सदन में उठाया। लेकिन सिर्फ आपको अगर प्रशंसा पत्र भारतीय जनता पार्टी की पढ़ने की गुलामी की मानसिकता से अगर बीमारी है तो उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते। मेरे दोस्त हैं आप, और आप साहसी पत्रकार भी हैं, लेकिन आपको साहस कहां से मिलती आपको लगा मैंने क्या कहा? कुछ साहस लीजिए। मैंने कहा बीजेपी पे नकेल कौन कसेगा? बीजेपी पे नकेल सवाल करिए। मनोज सिंह काका जब तक विपक्ष सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल नहीं करेगा तब तक ये सत्ता में बैठे लोग अपने आप को किसी भी समय ये बेलगाम हो सकते हैं। इन पे लगाम कौन कसेगा? लगाम नहीं, लगाम कौन कसेगा? हम सवाल कर सकते हैं, लगाम तो विपक्ष कसेगा ना। विपक्ष को यह तो पता रहे, विपक्ष को पता है कि गाजीपुर बॉर्डर पार नहीं होगा, लेकिन वो ड्रोन शॉट चाहिए NH-24 का, तो विपक्ष जाएगा वहां, क्योंकि वहां NH-24 पे आप संसद में रह के। मनोज सिंह काका जी मेरी बात समझिए आप। 3 प्रिंसिपल सवाल थे रत्नाकर जी। क्या आइडियोलॉजी अब राजनीति में कोई मैटर नहीं करती? क्योंकि एक सक्सेसफुल टेस्ट किया बीजेपी ने महाराष्ट्र में, वो सक्सेस हुआ। शिवम जी आ रहा हूं उसके बाद। सेकंड सवाल, अब आप लोगों के लिए क्या जनता के इशू मैटर नहीं करते? मैं कांग्रेस का पूछ लेता हूं। आप बता दीजिए रत्नाकर जी, आपको तो हर चीज आपके फिंगर टिप्स पे याद रहती है। कौन से नेता ने नोटिस दिया महंगाई पे? सर यू आर एट लिबर्टी जी to down my feather, and I strongly object. Nobody forces anyone to sit on the air, but nobody trespasses in your studio through any means. They are invited. So please. सर अभी रिपब्लिक भारत पे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बताइए। नहीं, मतलब आपने जो उनके साथ किया, मैंने कुछ नहीं वाले के साथ, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, वो मेरे पे भी लागू होता है। आप मुझ पे ही बोल सकते हैं। कभी मैं फेडर डाउन करता हूं, आप मेरे को इतना डांटते हैं ऑन एयर। मैं आपको बड़े की तरह मजाक ले जाता हूं, ये सब चलता रहता है। मेरी बात पर सवाल तो जवाब देना पड़ेगा। हाँ बोलिए ऐश्वर्य जी, मैं आप बोलिए दादा, बोलिए। मेरी आदत नहीं है, भाजपा से थोड़ी हूँ। बोलिए। मेरे अपने सिद्धांत है ना। मैं थोड़ी एकनाथ शिंदे से बोलता हूँ कि जीतेंगे तब भी तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हारेंगे तब भी तुम्हारे साथ रहेंगे, और उसके बाद मुकर जाता हूँ। मैं बेईमान थोड़ी हूँ कि चाहे जितनी सीट आएगी एकनाथ शिंदे तुमको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, वो चले जाएंगे अस्पताल में, को भवन में चले जाएंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज ना, एक चीज और जान लीजिए, आरएसएस को बीजेपी का मातृ संगठन बोलना छोड़ दीजिए, पितृ संगठन बोला कीजिए। आरएसएस में माताओं की कोई बात है ही नहीं, पिताओं की बात करता है, पुरुषों की बात करता है। पुरुष प्रधान संगठन है, उसमें माताओं की कोई जगह नहीं। आपने आज देवेंद्र फडणवीस को और शपथ लेते हुए सुना था? से लगातार सुनिए, महंगाई पे, किसान पे, एजुकेशन पे, तमाम चीजों पे आप बोल रहे हैं। यही हमारी उपलब्धि है। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने 2012 में जब 12 से 14 तक कोई सेशन नहीं चलने दिया भाजपा ने, तो ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट से लिए बाहर तक कहा था कि पार्लियामेंट नहीं चलने देना भी लोकतांत्रिक विरोध का एक तरीका है, और इसकी अपनी उपलब्धियां हैं। और अरुण जेटली ने बड़ी उपलब्धियां गिनाई थी, तो मैं भी यही उपलब्धि गिना रहा हूं आपको कि आप यू आर फोर्स्ड टू टॉक इन दिस इशू। और धनखड़ जी जो है ना, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, उनको इसी दबाव के कारण शिवराज सिंह चौहान से एक कार्यक्रम में कहना पड़ा कि हमारे किसानों से किया गया वादा पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये बात जान लीजिए, आप आइडियोलॉजी का पैमाना अगर बीजेपी को बनाए हैं तो फिर आइडियोलॉजी आपको मुबारक। उसूलों पर चलने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हम कब चुका रहे हैं कीमत? हम किसानों पे बोलते हैं कीमत चुका रहे हैं। कहाँ बोलते हैं किसानों? शिक्षा के लिए हम उसकी कीमत चुका त्रिपाठी जी कहाँ बोल रहे हैं किसानों पे? तो बताइए मुझे। बोलते हैं हम कीमत चुका रहे हैं। आपने भी पूछा कि जीडीपी सबसे निचले दर पे क्यों आई, आपने पूछा रेपो रेट क्यों नहीं कम हुए, आपने पूछा पूरे देश में बेरोजगारी क्यों नहीं हो रही है। आप पे ऐश्वर्य जी प्रश्न उठेंगे, अगर आप एक तरफा पूछेंगे तो निश्चित तौर पे पूछिए।
मेरे पे उठाइए, लेकिन गुरुजी, नहीं तय करते हैं। लेकिन गुरुजी, जो आपके माननीय सम्माननीय नेता हैं, थोड़ा ज्ञान उनको भी दे दीजिए कि संसद में पूछ लें कि सब कुछ मैंने ही ठेका लिया है। वो वहां पे जाके बौहे चढ़ा के ये कर लो, वो कर लो, ये क्या मेरे अंदर भी अनुराग भदौरिया आ गए? नहीं, मैं सिंपली कंट्रोल, मैं कह रहा हूं क्या वो कर रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। बात सुन लीजिए। नहीं, आप सुनिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा आपके। नहीं, आप ज्यादा बोलिए, लेकिन क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं मनोज सिंह काका से पूछूं कि क्या आइडियोलॉजी आपके नेता ने क्या चार्टर पे, मैं चार्टर पे बोल दूं तो वो मेरे को वो करते रहिए। आप बोलिए ना। नहीं, मैं क्या बोलूं? मैं पूछ रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है सत्ता को, दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 का पूरा चुनाव काबू में रखा। अडानी के प्लेन से लड़ा। काका जी आ रहा हूं। कौन सी बात भाई? काका जी एक मिनट, काका जी एक एक प्लेन पे चल रहे थे। नहीं है ऐश्वर्या, आप पूरा बोलिए। काका जी आ रहा हूं। रत्नाकर जी आपने बोला, पंकज जी और उधर से रोहित ऑल्सो। पंकज जी, ओ सॉरी, शिवम स्काउंट। मेरे को लगा था आज सेंसो। वहां बोलिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये कौन से मतलब लाला लैंड में ये हैं शिवम सिंगल, कि सिर्फ एक चीज समझ में नहीं आती, कहते हम आवाज नहीं उठाते, पत्रकार आवाज नहीं उठाते, जनता के बीच में उपचुनाव हार जाएं तो नहीं ये तो पुलिस का दबाव है, महाराष्ट्र में अगर हार जाएं तो कहते नहीं ये तो बात ही नहीं करते। चुनाव हो रहे हैं, ये देश स्वतंत्र है, हम लोकतंत्र में हैं, लोगों ने वोट किया है, आपको पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक दिया। इतनी हैसियत आपकी नहीं बची कि किसी तरीके से आप एलओपी भी बना लें। अभी तक जो है हरियाणा में एलओपी का चुनाव आप कर नहीं पाए, और यहां पर भाषण आकर इतने लंबे रत्नाकर जी कोई नहीं बोला आपके बीच में। लोग हमारे साथ नहीं है, इसके अलावा चुनाव आयोग हमारे साथ नहीं है, एजेंसीज हमारे साथ नहीं है। अरे जनता साथ नहीं है आपके, जनता आपके साथ नहीं है, पूरी तरह सत्य ये है, जनता आपके साथ नहीं है, झारखंड में जनता आपके साथ नहीं है। आप यहां पर चीखते चिल्लाते रहिए, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली क्या मिलेगा आपके पास? नहीं सुनिए, अभी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अभी ये फेडर डाउन करने का नहीं है, लेकिन कम से कम सुनिए तो दूसरों को। नहीं सुनिए तो दूसरों को। चिल्ला क्यों? आपके समय में आपको कम मौका मिला था, जो अभी आपको मेरे ऊपर चिल्लाना है। मेरी आवाज ज्यादा जाएगी मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह टीवी पर बैठकर अगर एंकर को गरियाने से या किसी को, ये न्यूज चैनल को गरियाने से वोट मिलते हैं तो गरियाइए, यही तो करते आए हैं आप। मिलता कुछ है नहीं आपको। जनता के बीच में जाकर जनता के मुद्दों पर जनता से कनेक्ट अगर किया होता तो यहां गाली देने की आवश्यकता नहीं थी आपको। लेकिन मैं फिर से कमिंग बैक टू द पॉइंट, बात बहुत साफ है, इस देश में लोकतंत्र में जो चुनाव लड़ेगा जीतेगा वही आगे आकर नेता बनेगा, उन्हीं की सरकारें बनेंगी। और रही बात विचारधारा की, विचारधारा है, जनता का काम जो करेगा नेता उसकी विचारधारा है, जनता उनको वोट देगी चाहे कोई भी हो। अगर हमारा खास तौर पर लोकसभा में प्रदर्शन की बात करें और उत्तर प्रदेश में हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा तो अखिलेश जी को उसका क्रेडिट गया, लेकिन आज अगर संसद में बिखरा पड़ा है विपक्ष, यह तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि संभल पर डिबेट करनी है, कि अडानी पर डिबेट करनी है, कि किसी और विषय पर डिबेट करनी है। कोई अलग टी शर्ट पहनकर जा रहा है, कोई संभल पर डिबेट करने की बात कर रहा है, कोई ड्रोन शॉट लेने के लिए पता है कि 10 दिन संभल नहीं जा सकते, लेकिन तुष्टीकरण के लिए वहां पर भागा जा रहा है। भाई आप इकट्ठे नहीं है। और रही बात संसद चलने की, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि बहुत सारे सत्र हमारे समय में वॉश आउट हुए, हां हुए, लेकिन 2G पर हंगामे करने के बाद 1.5 महीना जब हंगामा हुआ तो उसके बाद 3 दिन चर्चा हुई, गहन चर्चा हुई, और वो भी आप ही के समय में FIR निकली और CAG रिपोर्ट निकली और न जाने क्या क्या हुआ। हम नहीं कह रहे हैं कि आपको विरोध करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सार्थक चर्चा का माहौल भी तो बनाना चाहिए, बात भी तो करनी चाहिए। और अब अंत में आता हूं, पंकज जी, और अब अंत में आता हूं, बस एक चीज और, आप तमाम विषयों पर तो चर्चा करते ही हैं, तो हाँ बिल्कुल करिए ना। हम तो कहते हैं आप संविधान पर बात कीजिए, आप प्राइस राइज पर बात कीजिए, आप नौकरियों पर बात कीजिए, आप लोकतंत्र पर बात कीजिए, बात करने वाले बनिए तो सही। वहां जाते ही तो मुस्लिम 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 संभल 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 इस तरह की चीजें हो जाती हैं। बाहर आते ही आप इस तरह सिंपल नहीं है। शिवम इतना सिंपल नहीं है। आप, मैंने अभी पूछा, बहुत सिंपली पूछा था। आप मुश्किल कर दीजिए। नहीं, मैं मुश्किल करने के लिए वाला मैं कौन होता हूं? ना आपके लिए ना उनके लिए, जनता डिसाइड करती है। लेकिन मैं कह रहा हूं, आपके भी तो हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, कितने आपके नेताओं ने विकास की बात की थी? देखिए, बाबा का वो जो नारा है वो चिपक गया है। हालांकि इन तीनों लोगों ने, पंकज जी, रत्नाकर जी, काका, तीनों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं चिपक गया है वो। लेकिन आपका विकास का नारा कहां गया? आपका डेवलपमेंट का कहां गया नारा? मैं आ रहा हूं पंकज जी।